जितना तुम किसी चीज को पकड़ते हो उतना वो तुमसे दूर भागती है। और शायद इसलिए तुम आज भी वहीं खड़े हो, खाली हाथ, थके हुए और अंदर से थोड़ा टूटे हुए। रुको, सच सुनना आसान नहीं होता, लेकिन यही सच है जिससे तुम अब तक बचते रहे हो। तुम सोचते हो कि तुम कोशिश कर रहे हो, तुम मेहनत कर रहे हो, तुम सब कुछ दे रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हें वो नहीं मिल रहा जो तुम चाहते हो। और धीरे धीरे तुम्हें लगने लगता है कि शायद किस्मत तुम्हारे खिलाफ है, शायद दुनिया तुम्हारे साथ गलत कर रही है, शायद लोग तुम्हें समझते नहीं। लेकिन रुको, यहीं तुम खुद से झूठ बोल रहे हो। कभी सोचा है जितना तुम किसी चीज के पीछे भागते हो वो उतनी ही दूर क्यों चली जाती है? जितना तुम किसी इंसान को पकड़ कर रखना चाहते हो वो उतना ही दूर क्यों हो जाता है? जितना तुम किसी मौके को मजबूती से पकड़ना चाहते हो वो उतना ही हाथ से क्यों निकल जाता है? यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह तुम्हारे अंदर चल रही उस बेचैनी का नतीजा है जिसे तुम देखना ही नहीं चाहते। तुम कहते हो कि तुम उसे चाहते हो, लेकिन सच यह है कि तुम उसे खोने से डरते हो, और यही डर तुम्हें पकड़ने पर मजबूर करता है, और यही पकड़ उसे तुमसे दूर कर देती है। अब ध्यान से समझो, क्योंकि यहीं से खेल शुरू होता है। जब तुम किसी चीज को जरूरत की तरह पकड़ते हो, तुम्हारा पूरा अस्तित्व डर से भर जाता है। तुम्हारी हर बात में एक छुपी हुई घबराहट होती है, तुम्हारी हर कोशिश में एक बेचैनी होती है, और सामने वाला, चाहे इंसान हो या मौका, वह उस बेचैनी को महसूस करता है, भले ही तुम उसे छुपाने की कोशिश करो। और यही वह चीज है जो सब कुछ दूर कर देती है। रुको, यही लोग हार जाते हैं। वे और ज्यादा कोशिश करने लगते हैं, और ज्यादा पकड़ने लगते हैं, और ज्यादा डरने लगते हैं, और उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने छोड़ दिया तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन सच इसका उल्टा है। तुम्हारे जीवन में जितनी भी चीजें तुमने मजबूरी में पकड़ कर रखनी चाहिए, क्या वे सच में तुम्हारे साथ रहीं, या धीरे धीरे तुम्हारे हाथ से फिसलती गईं? सोचो, कितनी बार तुमने किसी को बार बार संदेश भेजा, जवाब का इंतजार किया, और हर बार चुप्पी मिली। कितनी बार तुमने किसी मौके के लिए खुद को साबित करने की कोशिश की, लेकिन वो मौका तुम्हारे पास आया ही नहीं। कितनी बार तुमने सोचा कि अगर यह नहीं मिला तो सब खत्म हो जाएगा, और फिर भी वो नहीं मिला। और उस समय तुम्हें क्या महसूस हुआ? अंदर एक खालीपन, एक बेचैनी, एक डर कि शायद तुम काफी नहीं हो। रुको, यही असली जड़ है। तुम चीजों को इसलिए नहीं पकड़ते क्योंकि तुम उन्हें चाहते हो, तुम उन्हें इसलिए पकड़ते हो क्योंकि तुम खुद को खोने से डरते हो, और यही डर तुम्हें कमजोर बनाता है। अब एक कड़वी सच्चाई सुनो, जितना तुम किसी चीज पर निर्भर होते हो उतनी ही ताकत तुम उसे दे देते हो, और जितनी ताकत तुम उसे देते हो उतना ही वह तुम्हें नियंत्रित करती है। अगर तुम्हें किसी की जरूरत है खुश रहने के लिए, तो वह तुम्हें कभी भी दुखी कर सकता है। अगर तुम्हें किसी मौके की जरूरत है खुद को साबित करने के लिए, तो वह मौका तुम्हें कभी भी तोड़ सकता है। अगर तुम्हें किसी नतीजे की जरूरत है खुद को सही साबित करने के लिए, तो वह नतीजा तुम्हें कभी भी कमजोर बना सकता है। यही खेल है जो तुम अब तक समझ नहीं पाए। तुम सोचते हो कि तुम चीजों को पकड़कर मजबूत बन रहे हो, लेकिन असल में तुम खुद को उनके हवाले कर रहे हो, और यही वजह है कि तुम बार बार टूटते हो। लेकिन अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यहीं से रास्ता बदल सकता है। जिस दिन तुमने पकड़ना छोड़ दिया, जिस दिन तुमने यह मान लिया कि अगर यह नहीं मिला तो भी तुम पूरे हो, उसी दिन तुम्हारे अंदर कुछ बदलने लगेगा, और वही बदलाव तुम्हें अलग बनाएगा। लेकिन रुको, यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि छोड़ना मतलब हार मान लेना नहीं होता। छोड़ना मतलब अपने डर से बाहर निकलना होता है, और यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं। वे छोड़ने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन सच यह है कि जो चीज़ तुम्हारे लिए है उसे तुम्हें पकड़ कर रखने की ज़रूरत नहीं होती, और जो चीज़ तुम्हारे लिए नहीं है उसे तुम लाख पकड़ लो, वह टिकेगी नहीं। अब सोचो, तुम अब तक क्या कर रहे थे? पकड़ रहे थे, डर रहे थे, भाग रहे थे, और खुद को ही खो रहे थे। लेकिन अगर तुमने यह समझ लिया कि तुम्हें पकड़ना नहीं, खुद को संभालना है, तो सब कुछ बदल सकता है। और यही वह जगह है जहां से असली खेल शुरू होता है, जहां तुम बाहर नहीं,
अंदर देखना शुरू करते हो, जहां तुम चीज़ों के पीछे भागना बंद करते हो और खुद को समझना शुरू करते हो। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यहाँ से सच और भी भारी होने वाला है और शायद तुम्हें यह थोड़ा असहज करे, लेकिन यही असहजता तुम्हें बदल सकती है। तुम सोचते हो कि तुम चीज़ों को इसलिए पकड़ते हो क्योंकि तुम उन्हें चाहते हो, लेकिन असल में तुम उन्हें इसलिए पकड़ते हो क्योंकि तुम्हें डर है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, और यही डर तुम्हें अंदर से खोखला कर देता है। रुको, यही तुम खुद को धोखा दे रहे हो। तुम कहते हो कि तुम्हें प्यार चाहिए, लेकिन सच यह है कि तुम्हें अकेले रहने से डर लगता है। तुम कहते हो कि तुम्हें सफलता चाहिए, लेकिन सच यह है कि तुम्हें असफल होने से डर लगता है। तुम कहते हो कि तुम्हें जवाब चाहिए, लेकिन सच यह है कि तुम्हें अनिश्चितता से डर लगता है, और यही डर तुम्हारी हर कोशिश के पीछे छिपा होता है। अब समझो, जब तुम्हारी हर कोशिश डर से आती है तो उसमें एक अजीब सी घबराहट होती है, एक जल्दबाजी होती है, एक बेचैनी होती है, और यही बेचैनी तुम्हें अंदर से अस्थिर कर देती है। तुम बाहर से जितना भी शांत दिखो, अंदर से तुम लगातार भाग रहे होते हो, और यही भागना तुम्हें थका देता है। रुको, यही असली जाल है। तुम सोचते हो कि अगर तुम और ज़्यादा कोशिश करोगे, और ज़्यादा पकड़ोगे, तो चीज़ें तुम्हारे पास आ जाएंगी, लेकिन असल में तुम उन्हें और दूर धकेल रहे होते हो। कभी ध्यान दिया है, जब तुम बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हो तो छोटी सी भी चीज़ गलत होते ही तुम टूट जाते हो, क्योंकि तुमने उस चीज़ को अपनी पहचान बना लिया होता है, और जैसे ही वह नहीं मिलती तुम्हें लगता है कि तुम खुद अधूरे हो। यही कारण है कि तुम बार बार हिलते हो, क्योंकि तुमने खुद को बाहर की चीज़ों से बांध रखा है। अब एक और गहरी बात समझो, जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तुम्हें चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें उस एहसास की ज़रूरत है जो तुम्हें लगता है कि वो चीज़ तुम्हें देगी। तुम सोचते हो कि अगर वह इंसान तुम्हारे साथ होगा तो तुम खुश रहोगे, अगर वह मौका तुम्हें मिलेगा तो तुम खुद को साबित कर पाओगे, अगर वह नतीजा तुम्हें मिलेगा तो तुम संतुष्ट हो जाओगे। लेकिन सच यह है कि यह सब बाहर से नहीं आता, यह सब तुम्हारे अंदर पहले से मौजूद है, बस तुमने उसे ढक रखा है डर और उम्मीदों से। रुको, यही सच्चाई है जिससे तुम भागते हो। तुम बाहर ढूंढ रहे हो जो अंदर पहले से है, और जब तक तुम यह नहीं समझते तुम भागते रहोगे, पकड़ते रहोगे और खोते रहोगे। अब ध्यान से समझो, छोड़ना क्या होता है? छोड़ना मतलब हार मान लेना नहीं होता। छोड़ना मतलब यह मान लेना होता है कि तुम पहले से पूरे हो और तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है खुद को पूरा करने के लिए। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसे महसूस करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि तुम्हारा मन सालों से आदत बना चुका है चीज़ों को पकड़ कर रखने की। और इसलिए जब तुम छोड़ने की कोशिश करते हो तुम्हें डर लगता है, तुम्हें खालीपन महसूस होता है, तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ खो दोगे। लेकिन यही वह पल है जहां असली बदलाव होता है। जब तुम उस खालीपन से भागते नहीं हो, जब तुम उसे महसूस करते हो, जब तुम उसके साथ बैठते हो, तभी धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगता है कि तुम उस खालीपन नहीं हो, तुम उससे अलग हो। और जैसे ही यह समझ आती है तुम्हारे अंदर एक शांति आने लगती है जो बाहर की किसी चीज़ पर निर्भर नहीं होती। रुको, यही असली ताकत है। जब तुम किसी चीज़ के बिना भी शांत रह सकते हो तभी तुम सच में मजबूत होते हो। अब सोचो, अगर तुम ऐसे हो जाओ कि तुम्हें किसी की ज़रूरत ना हो, तुम्हें किसी नतीजे की ज़रूरत ना हो, तुम्हें किसी मौके की ज़रूरत ना हो, तो क्या होगा? तुम्हें कोई हिला नहीं पाएगा, क्योंकि अब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं होगा। और जिस इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता वह सबसे खतरनाक होता है। अब ध्यान से समझो, क्योंकि यहाँ वह रहस्य छुपा है जिसे लोग जादू समझ लेते हैं, जबकि यह जादू नहीं है। यह एक कड़वा सच है जिसे बहुत कम लोग देखने की हिम्मत करते हैं। तुमने देखा होगा, जब तुम किसी चीज़ के पीछे पागलों की तरह भागते हो तो वह तुम्हें मिलती नहीं, लेकिन जैसे ही तुम थक कर छोड़ देते हो अचानक वही चीज़ तुम्हारे पास आने लगती है। रुको, यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यही खेल है जिसे तुम अब तक समझ नहीं पाए। जब तुम पकड़ते हो तुम डर से पकड़ते हो, और डर हमेशा कमी से आता है। कमी का मतलब है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, और जब तुम्हारे अंदर यह भावना होती है तो तुम्हारी हर हरकत में वह दिखाई देती है।
तुम्हारी बातों में, तुम्हारी नज़रों में, तुम्हारे फैसलों में, हर जगह वह घबराहट छुपी होती है और सामने वाला चाहे इंसान हो या मौका, वह उस घबराहट को महसूस करता है। और यही वजह है कि चीज़ें तुमसे दूर हो जाती हैं। रुको, यही लोग समझ नहीं पाते। वे सोचते हैं कि उन्हें और मेहनत करनी चाहिए और ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए, लेकिन वे यह नहीं समझते कि समस्या मेहनत में नहीं, समस्या उस भावना में है जिससे वे मेहनत कर रहे हैं। अगर तुम्हारी कोशिश डर से आ रही है तो वह तुम्हें और दूर ले जाएगी, लेकिन अगर तुम्हारी कोशिश शांति से आ रही है तो वही चीज़ तुम्हें करीब ले आएगी। अब इसे एक आसान तरीके से समझो। दो लोग हैं, दोनों एक ही काम कर रहे हैं। एक अंदर से डरा हुआ है, उसे लगता है कि अगर यह नहीं मिला तो सब खत्म हो जाएगा, और दूसरा शांत है, वह अपना काम कर रहा है, लेकिन उसे ज़रूरत नहीं है उस नतीजे की। कौन ज़्यादा मजबूत है, कौन ज़्यादा आकर्षक है, कौन ज़्यादा स्थिर है, यह तुम्हें खुद समझ आ जाएगा। रुको, यही असली फ़र्क है। तुम काम वही कर रहे हो लेकिन अंदर से अलग हो, और यही अंदर का फ़र्क बाहर के नतीजे बदल देता है। अब एक और गहरी बात समझो। जब तुम छोड़ते हो तो तुम हार नहीं मानते, तुम जगह बनाते हो। तुम अपने अंदर से वह दबाव हटाते हो, वह घबराहट हटाते हो, वह मजबूरी हटाते हो जो चीज़ों को तुमसे दूर कर रही थी। और जैसे ही वह हटती है, चीज़ों के आने के लिए रास्ता खुल जाता है। यह कोई जादू नहीं है, यह तुम्हारे अंदर की स्थिति का असर है। रुको, यही वह जगह है जहाँ बहुत कम लोग पहुँचते हैं। वे या तो पकड़ते रहते हैं या फिर पूरी तरह हार मान लेते हैं, लेकिन सही रास्ता बीच में है, जहाँ तुम काम करते हो, आगे बढ़ते हो, लेकिन अंदर से शांत रहते हो। तुम चाहते हो लेकिन ज़रूरत नहीं बनाते। तुम कोशिश करते हो लेकिन डर से नहीं करते। तुम आगे बढ़ते हो लेकिन खुद को खोकर नहीं। और जैसे ही तुम इस जगह पर पहुंचते हो, तुम्हारे अंदर एक अलग तरह की ताकत आ जाती है जिसे कोई देख नहीं सकता, लेकिन हर कोई महसूस कर सकता है। लोग तुम्हारे साथ अलग तरह से व्यवहार करने लगते हैं, मौके तुम्हें अलग तरह से मिलने लगते हैं, और सबसे ज़रूरी बात, तुम खुद को अलग तरह से देखने लगते हो। अब तुम भाग नहीं रहे होते, अब तुम पीछा नहीं कर रहे होते, अब तुम बस चल रहे होते हो और चीज़ें खुद तुम्हारे साथ चलने लगती हैं। रुको, यही वह बदलाव है जिसे लोग समझ नहीं पाते, और इसलिए वे वही गलती बार बार दोहराते हैं। वे सोचते हैं कि उन्हें और पकड़ना है जबकि उन्हें छोड़ना होता है। वे सोचते हैं कि उन्हें और भागना है जबकि उन्हें रुकना होता है। और जब तक यह समझ नहीं आती तब तक यह चक्र चलता रहता है। लेकिन अब तुम यहाँ तक पहुँच चुके हो, तुम यह देख पा रहे हो कि असली समस्या कहाँ है, और यही तुम्हारी ताकत बन सकती है। अब आखिरी बात, और शायद सबसे सच्ची बात, जिसे तुम सुनना नहीं चाहते, लेकिन अगर तुमने इसे समझ लिया तो तुम्हारे अंदर कुछ हमेशा के लिए बदल जाएगा। रुको, ध्यान से सुनो। तुम थके हुए नहीं हो क्योंकि तुमने बहुत मेहनत की है। तुम थके हुए हो क्योंकि तुमने बहुत पकड़ कर रखा है। हर उम्मीद, हर डर, हर नतीजा, हर इंसान, तुम सब कुछ पकड़ कर बैठे हो, और यही पकड़ तुम्हें अंदर से तोड़ रही है। तुम कहते हो कि तुम आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन सच यह है कि तुम छोड़ना नहीं चाहते। तुम चाहते हो कि सब कुछ तुम्हारे हिसाब से हो, हर चीज़ समय पर मिले, हर इंसान तुम्हें समझे, हर नतीजा तुम्हारे पक्ष में आए। और जब ऐसा नहीं होता तो तुम टूट जाते हो, क्योंकि तुमने उन चीज़ों को अपनी पहचान बना लिया है। रुको, यही सबसे बड़ी गलती है। तुम चीज़ों को पकड़ते नहीं हो, तुम खुद को उनके साथ बांध लेते हो, और जैसे ही वो चीज़ हिलती है तुम भी हिल जाते हो। अब सोचो, अगर तुम्हारे पास कुछ भी पकड़ने के लिए ना हो, अगर तुम्हें किसी नतीजे की ज़रूरत ना हो, अगर तुम्हें किसी इंसान की ज़रूरत ना हो, अगर तुम्हें खुद को साबित करने की ज़रूरत ना हो, तो क्या होगा? तुम आज़ाद हो जाओगे। और यही वह आज़ादी है जिससे लोग डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने छोड़ दिया तो उनके पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन सच यह है कि जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें छोड़कर जा ही नहीं सकता, और जो तुम्हारे लिए नहीं है उसे तुम लाख पकड़ लो, वह टिकेगा नहीं। रुको, यही कड़वा सच है। तुम्हें चीज़ें इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि तुम उन्हें बहुत ज़्यादा पकड़ रहे हो। तुम उन्हें डर से पकड़ रहे हो, और डर हमेशा दूर करता है, पास नहीं लाता। अब ध्यान से समझो, जब तुम छोड़ते हो तो तुम खाली नहीं होते, तुम हल्के होते हो। तुम उस बोझ को उतारते हो जो तुम्हें नीचे खींच रहा था, और जैसे ही तुम हल्के होते हो,
तुम अलग तरह से जीने लगते हो, तुम अलग तरह से सोचते हो, तुम अलग तरह से चलते हो, और यही बदलाव तुम्हारी जिंदगी को बदल देता है। लोग कहते हैं कि चीज़ें खुद आने लगती हैं, लेकिन असल में क्या होता है, तुम रास्ते से हट जाते हो और चीज़ों के आने का रास्ता खुल जाता है। तुम अब खुद अपनी रुकावट नहीं रहते। रुको, यही वह मोड़ है जहां से सब बदलता है। अब तुम भागते नहीं, तुम रुकते हो। अब तुम पकड़ते नहीं, तुम छोड़ते हो। अब तुम डरते नहीं, तुम भरोसा करते हो। और जैसे ही यह बदलाव अंदर आता है, तुम्हें समझ आने लगता है कि तुम्हें कभी किसी चीज़ को पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। सब कुछ अपने समय पर आता है, लेकिन तुम उसे अपने डर से दूर कर देते थे। अब आखिरी बात याद रखो, तुम्हें चीज़ें नहीं मिलती क्योंकि तुम उन्हें पकड़ते हो, और जिस दिन तुमने छोड़ दिया उसी दिन तुम्हें खोने का डर खत्म हो जाएगा। और जिस इंसान को खोने का डर नहीं होता, उसे कोई हिला नहीं सकता। अब फैसला तुम्हारा है, तुम वैसे ही जीते रहोगे, पकड़ते हुए, डरते हुए, टूटते हुए, या तुम छोड़ना सीखोगे, हल्का होना सीखोगे, और खुद को इतना मजबूत बनाओगे कि कोई भी चीज़ तुम्हें हिला ना सके। यही असली ताकत है, यही असली आज़ादी है, और यही वह रास्ता है जिसे बहुत कम लोग चुनते हैं।